अफसोसनाक खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा की तहसील बलवाल से है, जहां 5 माह गुजर जाने के बावजूद मेहनत कश वालिद को इंसाफ ना मिल सका। दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे सैफ खान की इस रिपोर्ट में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट सैफ खान। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुतासरा ख़ानदान से इंसाफ के असूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये लोग थाना बलवाल के इलाका ज़हूरियात कॉलोनी के रहशी हैं। इनका कहना है कि मेरी मासूम बच्ची बेटी 9th क्लास की स्टूडेंट स्कूल जा रही थी, उसके साथ इलाका के बासर अफराद ने ज़बरदस्ती पकड़कर ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन जो मरकजी मुलज़म है वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। इस वक्त वो हमारे साथ उनके वालिद और वो मुतासरा स्टूडेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको अपने प्रोग्राम में एक खुशामदीद भी कहेंगे कि वो इंसाफ के असूल के लिए हमारे ऑफिस आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आपका? ये अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? सर मेरी बच्ची के साथ जाती हुई है, गैंग रेप हुआ है। बच्ची मेरी को उठा के ले गए लाल गाड़ी में। गाड़ी भी अलकू स्कूल वालों की थी, इमरान, दस्तगीर और वसीम। ये लेके गए स्कूल में। हम 2 दिन ढूंढते रहे बच्ची को। दूसरे दिन हमारे को रात को मिली है बच्ची। FIR हमने पहले करवा दी थी, जिसमें 3 बंदे उन लोगों ने बेगुनाह भी कर दिए। लेकिन जो बंदे हमने बाद में SHO ने कहा कि बाद में बंदे जो है तुम नामजद कर दो। हमने जो नामजद करिए, अभी 5 माह हो गया, वो कोई दूसरे दिन तीसरे दिन सरगोदा में बुला लेते हैं। वहाँ से पहले बलवाल में हम लोगों की था केस, लेकिन उन लोगों ने हमारी केस नहीं सही किया। उन्होंने बेगुनाह बंदे भी कर दिए। फिर तफ्तीश चेंज करवाने के लिए हम DPO साहब को दरख्वास्त दी। DPO साहब ने ठीक है SP साहब के पास भेज दिया। SP साहब ने तफ्तीश चेंज करने के लिए बोर्ड में रख दिया। बोर्ड में जब 1 महीने के बाद SP साहब के पास पेश हुआ तो SP ने कहा कि SP सिटी थाने समीउल्लाह के नाम से है, तो आप वहाँ पे चले जाएं, वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन हमारी 2 महीने हो गए, पूरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। IG पंजाब आगे गुजारिश है और पंजाब आगे गुजारिश है कि हमारे साथ, हम लोग गरीब आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी है, लेकिन हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ना इंसाफ़ी हो रही है बिल्कुल। पुलिस हमें धमकियाँ दे रही हैं और मुलज़म जो धमकियाँ दे रहे हैं। पुलिस हमारे को कहती है कि उनके साथ राज़ीनामा कर लो। अब कैसे हम लोग राज़ीनामा कर लें? हमारे साथ ज़्यादती हुई है। 5 लाख 10 लाख लेके आगे फिर भी ऐसा ही काम हम लोग करवाएं। ये पुलिस वाले ये चाहते हैं कि बहनों बेटियों को पैसे लेके तो फिर ये काम करते रहे, फिर कोई पुलिस वाले सारे खुश हो गए। लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। हम लोग पैसे के नहीं हैं, भूखे नहीं है पैसे की। अल्लाह का शुक्र है, गरीब ज़रूर है लेकिन हराम नहीं खाना चाहते और इतने बगैरत भी नहीं है। लेकिन हम आपकी मेहरबानी होगी IG पंजाब आगे गुजारिश है कि हमारे साथ रहनुमाई की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे मुलज़म जो हैं वो पकड़ें। जब मुलज़म को पकड़ने के लिए कहते हैं कल अगले हफ्ते में आ जाना। हमारे को 5 महीने हो गए। 5 महीने में हमारे को तकरीबन 50 चक्कर लगवा चुके हैं। हमारे घर सुबह का है, शाम का आटा नहीं है, लेकिन हम लोगों से मांग के किराया लेके सरगोदे में आ जाते हैं। फिर भी वो 3 दिन हो गए हैं तो हमारे को चक्कर लगवा रहे हैं। कभी कहते हैं आज अफसर नहीं है, कल आना, आज फलाना मसला बना हुआ है, कल आना। ऐसे ही हमारे को चक्कर लगवा रहे हैं। 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने के बाद आज हम लोग आप IG पंजाब आगे गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और रहनुमाई की जाए। आपने अपना पूरा नाम नहीं बताया। आपका? मेरा नाम इमरान हैदर है, ज़हूरियात कॉलोनी गली नंबर 14 में रहने वाला हूँ बलवाल। इमरान हैदर भाई, आप बड़े अफसोस की बात है, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया जो पेश आया थाना बलवाल में। तो आप SHO साहब के पास नहीं गए वहाँ पे? जी SHO साहब के पास भी गए थे। पहले SHO शाह साहब सन, उन्होंने तबादला हो गया। फिर फरूक असनाद साहब आए, उन्होंने अगे किन्नी वेरी पेश होया फरूक असनाद साहब और कहते सर ठीक है तुम हो जासी। फिर जो भी नहीं मसला हल होया, फरूक असनाद दे तोड़ घर तक असी गए, म्याणी उन्होंने घर तक असी गए हाँ, लेकिन सन मिले नहीं। तो बावजूद भी मतलब है उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की।
फिर असी तफसील चेंज करवा दरखास्त देती सरकार ने। इस दौरान में जितना आपका दुरानिया गया है, मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए, तो आपने डीपीओ सरगोदा से बात की है, उनके पास पेश हुए? जी डीपीओ साहब के पास हम 4-5 मरतबा पेश हुए हैं, दरखास्तें भी दी, वैसे भी पेश हुए, लेकिन हमारे डीपीओ साहब ने आगे एसपी आगे भेज देते थे। एसपी फिर कह देता था ठीक है आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हमारे घर में वो लोग कागज़ गिरा के जाते हैं, पहले कहते थे कि तुम अपनी दरख्वास्त उठा लो, पर्चा उठा लो, लेकिन हमने नहीं उठाया। हमारे को पता नहीं है गिराने वाले भी कौन है, लेकिन इनमें से यह हम लोग नहीं गिरा सकते। तो आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ मिस्त्रियों के साथ। देखा कि इनकी बात सुनी इमरान हैदर साहब की कि इनका कहना था कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को हलाल खिला रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ इस महंगाई के दौर में, लेकिन ये माशरा मुझे जीने नहीं देता। जिन लोगों ने बासर अफराद ने मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की है, वो बंदे जो है कि वो मुलजमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस भी इनको दबाव दे रही है कि सुलह कर लें, लेकिन इनका यही कहना है कि भी मेरी बच्ची के साथ जिन्होंने ज्यादती की है, मैं उनके लिए मैं जंग भी लड़ूंगा, उनके साथ मैं आला हुकाम तक जाऊंगा और उनसे इंसाफ का मुतालबा करूंगा कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेहनत कश की बात तो सुनी है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस मुतासरा स्टूडेंट की, तालिब इल्म की, जिसके साथ ये ज्यादती हुई है। हम उनसे बात करेंगे, मैं भी बतूल से। जी बेटा, क्या मामला हुए थे आपके साथ? सर मैं सुबह पढ़ने जा रही थी, तो गाड़ी में रास्ते में थी, तो वो गाड़ी में आए 3 लोग थे, तो 2 ने पर्दा डाला हुआ था, आगे नकाब किया हुआ था, मास्क डाला हुआ था, और एक जो था वो वसीम था, जो तो सर जहीर थे जिन्होंने कार्रवाई की थी, उन्होंने पकड़ लिया था वसीम को। अब वो जेल में है और वो मुझे अल-हुआ स्कूल में लेके गए। जब लेके गए थे तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और फिर वापस आ गए थे, और जब वापस गए थे तो मैं खेली थी, तो फिर वो पता नहीं कब आए, थोड़ी देर बाद आए थे, घंटों बाद आए थे। तो उन्होंने मुझे गोलियां थी उनके पास, एक गोलियां दी उन्होंने मुझे, सिरप थी उनके पास, वो दी। उसके बाद मुझे होश नहीं था, तो उन्होंने फिर मेरे साथ ज्यादती की। ये नहीं पता किसने ज्यादती की है। तो अब दो लड़कों ने ज्यादती किया मेरे साथ। वसीम तो जेल में है, DNA टेस्ट हो चुका है वसीम और इमरान का। और जो अल-हुआ स्कूल में जो शबीर है, उनका जो बेटा दस्तगीर है, उनका DNA वो करा ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमने DNA नहीं करवाना, और वो उन्हें पकड़ भी नहीं रहे। एक दफा पकड़ते। स्कूल है कोई? जी वो स्कूल है, अल-हुआ स्कूल है। अल-हुआ जी, वो मास्टर है, जो दस्तगीर का अब्बू है वो मास्टर है, तो वो भी नहीं, उनको भी नहीं पकड़े। एक वसीम को पकड़ा, उससे भी कार्रवाई नहीं कर रहे, बस पूछ लेते हैं, तफ्तीश भी नहीं कर रहे उससे। तो इमरान को भी नहीं पकड़े, दस्तगीर को भी नहीं पकड़े। जब एक दफा पकड़ा था उन्होंने, फिर सुबह छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। और बस हम ये चाहते हैं कि वो दस्तगीर और इमरान को पकड़े, कार्रवाई करे और हमें इंसाफ दिलवाएं। अच्छा, इसमें आपसे पुलिस ने भी कोई आपसे सवाल जवाब किए होंगे, आपको परेशान किया होगा, क्या मामला हुए? पुलिस से आपने बताया नहीं सारी बात? जी बताई थी, सबको बताई थी, तो उन्होंने कोई कार्रवाई ही नहीं की। बस वो ये कहते हैं कि अच्छा हम पकड़ लेंगे। हमें दिन यहाँ बुला लेते। पहले हमें बलवाल में हमारी थी, तफ्तीशी ऑफिसर थे, अब यहाँ पे हो गई है तफ्तीश। हमें भी, हम बहुत गरीब हैं, हमारा आना जाना इतना नहीं लगता यहाँ पे, हम आ नहीं सकते, किसी से किराया लेकर आते हैं हम। देखा कि इस मजबूर और बेबस बच्ची की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारे पास एक तो किराया तक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमें पुलिस बुला लेती है और सारा दिन हम यहाँ पे बैठे रहते हैं, कब हमें बुलाए और कब हमें इंसाफ देंगे। लेकिन आज भी ये मायूस नज़र आ रहे हैं। इन्होंने एहतजाज करते हुए मुतासरा ख़ानदान ने IG पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मेरे साथ होने वाले जुल्म से ज्यादती करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके मुझे इंसाफ फराहम किया जाए।